तो गाइस फाइनली वन पीस अब इंडिया में आ चुका है कई सालों बाद। बट आते से ही उसने एक नया बम फोड़ा जिसको देखकर हर कोई बंदा बौखलाया हुआ है। बिकॉज यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे 900 एपिसोड ही स्किप कर दिए। हाँ गाइस, इस टाइम जो वन पीस टेलीकास्ट होने वाला है उसमें डायरेक्ट वानो आर्क ही दिखा रहे हैं। मतलब स्काई पिया, अलाबास्टा, मरीन फोर्स, एबोडी सब कुछ गायब कर दिया भाई। तो लिटरली अगर कार्टून नेटवर्क डायरेक्ट वानो आर्क दिखाएगा तो ये चीज तो भाई टोटल कंफ्यूजिंग है भाई। बिकॉज बिगनर्स को तो ये चीज समझ ही नहीं आएगी। ये हड्डी का ढांचा क्या कर रहा है, ये पैट यहाँ क्या कर रहा है, और जोरो 300 स्टाइल क्यों यूज कर रहा है। I mean, 3 तलवारें। एंड वहीं पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कार्टून नेटवर्क की टीआरपी को बहुत ज्यादा गिरा सकते हैं अगर वन पीस टेलीकास्ट हुआ तो। वो कौन से फैक्टर्स है, चलिए उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है डबिंग। हमारे इंडिया में जब भी कोई नया एनीमे आता है उसकी हिंदी डबिंग कुछ खास नहीं होती, जैसा कि हमने नारुतो में भी देखा था, बट उसकी बाद में इम्प्रूव कर ली थी। वहीं पर हमने बाकी जगहों पे भी एनीमे की डबिंग्स देखी हुई है। तो गाइस, डबिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे सुधारना जरूरी है। भाई वन पीस के तो प्रोमो में ही हक दिया। यहाँ पे किंग ऑफ द पायरेट को टेरो का राजा बताया गया है। तो यहाँ पर मेरी कार्टून नेटवर्क से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि भाई पायरेट को पायरेट ही बोलो, लुटेरा मत बोलो। सोनी ए का भी पहले नारुतो की डबिंग में थोड़ा लफड़ा था, बाद में उसने अपनी डबिंग्स को अच्छे कर लिए थे। और गाइस लिटरली कहूंगा कि नारुतो शिपुडेन में डबिंग अच्छी हुई है। हाँ, पूरा परफेक्शन नहीं आया है बट बहुत कुछ उन्होंने सुधार कर लिया है। वहीं अगर वन पीस में भी ऐसा करेंगे तो शायद तुम्हारी टीआरपी बच जाए। खैर अब बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की ओर। तो हम जानते हैं कि वन पीस कोई बच्चों का एनीमे नहीं है, उसे कार्टून की कैटेगरी में ना ही डाला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज वन पीस के अंदर अश्लील सीन से लेकर खून खराबे तक के सीन्स हैं। तो कार्टून नेटवर्क तो सेंसर कर करके ही थक जाएगा, और जब इतनी सारी चीजें सेंसर होगी तो देखने का मजा भी नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीआरपी के उठने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। तो कार्टून नेटवर्क ने ये सोचा होगा कि आजकल हर कोई चैनल इंडिया में एनीमे को ला के बम टीआरपी वसूल कर रहा है, तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं। तो उसने अब तक के सबसे पॉपुलर एनीमे को मैदान में लाने का सोचा, जो कि है अपना वन पीस। और यहाँ पे उसे लगा होगा कि कौन इसके 1000 एपिसोड्स के राइट्स को खरीदेगा। तो उसने करंट की सबसे पॉपुलर आर्क को ही उठा लिया, जो है वानो आर्क। उसने ये सोचा होगा कि वानो आर्क उसे बहुत अच्छी टीआरपी दे सकती है, बट ऐसा लगता तो नहीं है कि उसे इतनी टीआरपी मिल पाएगी जितने की वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑल्दो कार्टून नेटवर्क बच्चों का चैनल है तो आधे से ज्यादा ऑडियंस बच्चे ही रहेंगे। हाँ, भले वानो आर्क को देखने थोड़े यूथ आ सकते हैं, पर बच्चों का रेशियो ज्यादा ही रहेगा। एंड जब उन्हें ही कुछ समझ नहीं आएगा तो वो तो चैनल को स्किप कर ही देंगे। तो गाइस, तुम्हें कौन कौन से फैक्टर लगते हैं तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।